बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अभी हम 2.3 स्टार्ट की है बच्चों मैंने, ठीक है। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इज ओवर 2a। एक ये रूट आता है माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इज ओवर 2a, और एक रूट आता है बेटा माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर बेटा 2a। बेटा ये दो रूट आते हैं, ठीक होगी बात, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, एक का नाम अल्फ़ा दे देना है, एक का नाम बीटा दे देना है। मैंने इसको बीटा दिया, आप इसको अल्फ़ा दे दें, इसको बीटा दे दें, आपकी अपनी मर्ज़ी बेटा, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को आप सम करेंगे, प्लस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब बेटा ये लिखा बेटा माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, और यहाँ पे आया बेटा माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और ये 2a ये आपके पास एलसीएम आ गया बेटा 2a, ठीक है। 2a को 2a पे डिवाइड किया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इसको 2a पे डिवाइड किया 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया बेटा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड सेम ऐसा हम अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये अब आपके पास आएगा 2a, अब आपके पास माइनस प्लस अंडर द रूट बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक होगी बात। तो अब बेटा पीछे बचा माइनस बी माइनस 2b, नीचे बचा 2a, ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक होगी बात बच्चों। और अब बेटा आपके पास क्या हुआ, प्लस ये वाला और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा ये क्या बना, सम आपके पास आया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ये अब आपने फार्मूला याद रखना है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ओवर ए। अब इन्हीं को बेटा प्रोडक्ट करते हैं, फिर क्या आता है मल्टीप्लाई करते हैं बेटा आप, ठीक है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। अब बेटा देखें, प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला था बेटा माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक होगी बात बच्चों। और प्रोडक्ट किया माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर बेटा 2a, ठीक है। इन दोनों को अब आपने मल्टीप्लाई किया बेटा, ठीक होगी बात। तो लेफ्ट साइड पे p आ गया बेटा अल्फ़ा डॉट बीटा, प्रोडक्ट हो गया बेटा, और 2 और मल्टीप्लाई 2 दार 4a मल्टीप्लाई a, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ऊपर मल्टीप्लाई देखो माइनस बी प्लस और माइनस बी माइनस, ये आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर और माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर बेटा, ठीक होगी बात। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा बेटा, ठीक होगी बात। तो अब बेटा प्रोडक्ट आपके पास आएगा अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू बेटा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये कट गया, फिर माइनस बी स्क्वायर और बेटा माइनस माइनस प्लस 4ac, नीचे बचा 4a डॉट a, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया। ये प्रोडक्ट बराबर पी प्रोडक्ट बराबर अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर है बेटा 4ac, नीचे आएगा 4a डॉट a, ये a दोनों 4a से कट गया, तो प्रोडक्ट बना बेटा अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर है आपका बना बेटा c ओवर a। बच्चों ये प्रोडक्ट समझ में आई बात की, प्रोडक्ट अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c ओवर a, ठीक है। तो अब आपके पास दो फार्मूले बन गए, सम बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर a, और दूसरा फार्मूला बना बेटा प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर c ओवर a। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया है। अच्छा बेटा, अब आपने क्या लिखा था बेटा आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बेटा सबको ए स्क्वायर से डिवाइड करें, तो यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 बाई ए 0, ठीक होगी बात। दोनों तीनों को बेटा हमने ए पे डिवाइड किया, राइट हैंड में 0 बाई ए 0। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर, इस प्लस को मैं लिख सकता हूँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स और प्लस बेटा सी ओवर ए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अभी बेटा आपने सीखा बेटा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस बी ओवर ए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है सम के, तो ये आया सम एक्स प्लस बेटा सी ओवर ए, तो ये बेटा सी ओवर ए प्रोडक्ट हुआ ना अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए पी के इक्वल, तो ये बेटा पी इज इक्वल टू 0। तो अब आपने ये याद रखना है बेटा, ये अब आपने रूट गिवन होंगे, तो अब आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट। अच्छा बेटा देखते हैं अब नेक्स्ट बेटा
नेक्स्ट है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट लेते हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। वो कहता है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। पहला पॉइंट पहला देता है बेटा -4 एक रूट, दूसरा दिया 9 दिया बेटा, समझ में आ गई बात। अब ये -4 समझ लिया अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब आपने उससे क्या कहा है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सोल्यूशन आई नो दैट, ये बात आप लिखेंगे आई नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये अब आपको पता है बेटा, ये अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक होगी बात बच्चों। अब बेटा सम निकालूंगा, प्रोडक्ट निकालूंगा, यहाँ पुट करूँगा। अब बेटा सम बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये -4 प्लस 9, 9 में से 4 गया बेटा 5 आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट बेटा होता है -4 × 9, यह है -36, ठीक है। सम 5 36 माइनस, ये अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1 बेटा, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वो आया एक्स स्क्वायर माइनस बेटा सम आया बेटा 5x प्लस बेटा प्रोडक्ट आया -36 इज इक्वल टू 0। तो यह है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस -36 इक्वल टू 0। लो भाई ये बेटा हमने दो जब रूट गिवन हो तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। पहले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमने रूट निकाले थे, अब रूट गिवन थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली बेटा। ठीक होगी बात बच्चों, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड दो रूट हैं बेटा 5 और -7। इसी तरह सोल्यूशन आई नो दैट, ये बात आपने लिखनी है आई नो दैट क्वाड्रेटिक, आई नो दैट बस सिर्फ लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट बेटा इक्वल टू 0। ठीक होगी बात। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, ठीक है। पिछली बेटा मैंने एक्सरसाइज कराई, किसी भी बच्चे को किसी भी ग्राफ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो बेटा प्लीज़ मुझसे शेयर करना, मैं फिर कोई भी सवाल ना आता हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद अब हमने सम निकालना है बेटा और प्रोडक्ट निकालना है, सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। अब आपको पता है सम अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा है 5 और प्लस बीटा 7 है, प्लस 5 - 7, 5 - 7 -2 बेटा सम निकला है। अब बेटा प्रोडक्ट होता है बेटा अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा है 5 डॉट बीटा -7, -7 5 या 35। अब बेटा ये सम प्रोडक्ट पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस बेटा सम आपके पास निकला -2x प्लस प्रोडक्ट आया बेटा -35 इक्वल टू 0 बेटा। तो ये अब फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बेटा 2x प्लस -35 इक्वल टू 0। दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों, उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ मेरे बच्चों आपने लाजमी डिस्कस करना होता है। अच्छा बेटा इसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट 2 रूट गिवन है बेटे। थर्ड पार्ट बेटा अब बच्चे 2 रूट गिवन है, एक रूट है आपके पास -7 बेटा 5 और एक बेटा -6 बेटा 5। अब बेटा उसी तरह आपने लिखना है सोल्यूशन में आई नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपकी। ठीक होगी बात। अब आप बेटा आप सम निकालेंगे, सम आपके पास आया -7/5 और -6/5 बेटा, तो ये 5 -7 -6 -13 बेटा, ठीक है। नीचे दोनों में सेम है तो बेटा ऊपर ये ऐड हो जाएंगे। ठीक होगी बात। ये सम निकला है। अब बेटा प्रोडक्ट निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -7/5 -6/5 बेटा, इन दोनों को प्रोडक्ट आया माइनस प्लस 7 छिका 42 बेटा 5 बेटा। क्लियर है बच्चों। अच्छा बेटा अब पुट इन 1, अब आपने लिखना है पुट इन इक्वेशन 1 बेटा। मैं बेटा थोड़ा सा स्पीड से लिखता हूँ, बोलता भी हूँ, ठीक है। प्लीज़ मेरे आप इंशाल्लाह ताला आस्ता समझ जाएंगे। ठीक हो कि बात बच्चों। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस सम आया -13/5 एक्स प्लस प्रोडक्ट है 42/5 बेटा। अब बेटा आप चाहें तो 5 से सबको मल्टीप्लाई करवा दें, 5x स्क्वायर यहाँ पे माइनस प्लस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 × 5 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से बेटा 5x के और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा कट जाएंगे, ये भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा। ठीक है। ये बेटा आपका आंसर आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपके पास आया एक्स स्क्वायर और बेटा यहाँ से थोड़ी सी मेरा हेला मिस्टेक कर दी, आंसर सेम नहीं आया बेटा।
तो यहाँ तो मिस्टेक की 7 5 और 5 5 और बेटा 25, यहाँ पे बेटा थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये बेटा 25, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यहाँ सॉरी इधर मैंने आंसर चेक किया तो गलत आ रहा था। अब बेटा यहाँ पे आया बेटा 25 सबसे मल्टीप्लाई, इधर 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस बेटा 5 5 25 और यहाँ पे 13 एक्स और प्लस बेटा 42 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा बेटा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 13 5 65 एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू 0 बेटा, ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 5 25 बेटा नहीं किया था बच्चों। अच्छा बेटा आगे चलते हैं बच्चों, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ रही है। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा पार्ट है बेटा, 2 रूट गिवन है बेटा, 2 रूट है बेटा -3/2 और 7/2 बेटा। अब आपने ये करना है बेटा, अब आप देखें बेटे, आई नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब सम निकालेंगे बेटा, 2 रूट है -3/2 7/2 दिया आ जाएगा, सॉरी प्लस करेंगे बेटा यहाँ पे, तो 2 एलसीएम आएगा -3 + 7, 7 में से 3 का बेटा 4, 4/2 होता है बेटा 2, ये सम आपके पास आ गया। अब बेटा आप आपने प्रोडक्ट निकालना है, -3/2 मल्टीप्लाई 7/2 दिया आपके पास, नीचे 2 2 4 -7 3 21/4, ठीक है। अब आप पुट इन इक्वेशन 1, इसके बाद क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 बेटा। अब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वो आया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम आपके पास निकला 2x प्लस प्रोडक्ट प्लस माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है। अब 4 से आपको मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 2 8x माइनस ये 4 मल्टीप्लाई होगा 4 कटेगा 21 इज इक्वल टू 4 बेटा, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बेटा माइनस 8x और माइनस 21 बेटा, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बेटा 5वां पार्ट करते हैं, देखते हैं बेटा 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट कहते हैं बच्चे 2 रूट हैं बेटा, 5वां पार्ट बेटा 2 रूट, एक रूट है बेटा 3 + √5 और एक है बेटा 3 - √5। सोल्यूशन है बेटा, आई नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब बेटा आप क्या करेंगे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अब आपने सम पहले कैलकुलेट करना है। सम इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 + √5 प्लस 3 - √5, तो यह √5 कैंसिल, 3 + 3 बेटा 6 हो गया बेटा, ये अब आपके पास सम निकला है, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद अब आपने निकालना है प्रोडक्ट आएगा 3 + √5 मल्टीप्लाई 3 - √5, तो ये बनेगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का, इसके स्क्वायर के रूट से कटा, प्रोडक्ट आएगा 3 का स्क्वायर 9 - 5 इज इक्वल टू 4। अब आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, अब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बेटा, तो आया बेटा एक्स स्क्वायर एक्स और सम आया 6x प्लस प्रोडक्ट 4 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद है छठा पार्ट है। छठा पार्ट कहते हैं बच्चों, छठा पार्ट 2 रूट दे रहा है -2 प्लस अंडर बेटा 3 और दूसरा दे रहा है -2 माइनस अंडर 3। अब बेटा आई नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी बेटा। अब आपने सम इन दोनों को प्लस करना है, -2 प्लस अंडर 3 प्लस माइनस -2 माइनस अंडर 3, इन दोनों को प्लस किया बेटा, प्लस माइनस क्या आंसर -2 बेटा -4 आ गया बच्चों, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अब बेटा जी प्रोडक्ट निकालना है, -2 प्लस अंडर 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस अंडर 3 बेटा, तो ये अब आपके पास प्रोडक्ट आया -2 का स्क्वायर माइनस अंडर 3 का स्क्वायर के रूट से कटा, प्रोडक्ट 2 का स्क्वायर 4 - 3 4 में 3 का 1। अब आपने लिखना है पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर माइनस बेटा सम एक्स, सम आया -4x प्लस प्रोडक्ट है 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। ये बेटा पहले के 6 पार्ट हो गए बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है बच्चे, अब इसका फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब बेटा यहाँ से सवाल पेपर में आने के चांसेस हैं। ये जो पहले पार्ट के 6 इनमें से शार्ट आएगा, इनमें से अक्सर शार्ट आ जाता होता है बेटा। अच्छा पहले 6 पार्ट शार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो अब बेटा प्रोडक्ट है, फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज विद रूट एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ द रूट। क्या कह रहा है बेटा, अब EXCEEDING एक्सीडिंग बाय 2,
एक्सीडिंग का क्या मतलब होता है? इजाफा करना, ऐड करना। तो एक रूट हुआ ना अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा प्लस 2, दूसरा अगर रूट हुआ बीटा तो ये आ जाएगा बीटा प्लस 2 बेटा। ठीक होगी बात? ये दो रूट हैं जो हमने सपोज कर रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख रहे हैं या अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन लिख रहे हैं सामने। बेशक एक अल्फ़ा प्लस 2 हो गया, एक बीटा, ये बेटा सोल्यूशन है बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने देखना है गिवन इक्वेशन, पहले वो आपने देखने गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। कहता है बेटा ये जो इसके जो रूट है ना उससे ये एक्सीड 2 करेगा। अगर यहाँ एक्सीड 7 अगर आता है ना अल्फ़ा, तो ये 2 प्लस करेंगे 9, जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक होगी बात? अच्छा बच्चों, तो अब बेटा अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको कंपेयर करना आता है ना, तो ए यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी आपको 9 आ जाएगा, सी आपके पास 20 आ जाएगा। बेटा मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा बेटा। ठीक है? अच्छा बेटा, अब सम क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। ठीक है, होगी बात बेटा। तो अब आपने सम होता है माइनस बी ओवर ए या अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी याद रखना है। तो माइनस बी क्या है? 9a1, तो माइनस 9। प्रोडक्ट बेटा अल्फ़ा डॉट बीटा सी ओवर ए, तो सी आपके पास आया 20 और 120। अब बात समझ आ गई? अच्छा बेटा, अब आपने जो दो रूट गिवन थे उसका सम और प्रोडक्ट हमने, तो आई नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये हमने निकाली है इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसके जो दो रूट हैं वो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। ठीक है, जो हमें गिवन इक्वेशन ये दिया ना, इससे 2 एक्सीड कर रहा है बेटा। ठीक है? अच्छा बच्चों, तो अब आपने लेकिन निकालना है सम अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 बेटा। क्लियर है बेटा? तो अब यहाँ से सम निकलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 प्लस 2 हुआ 4। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके ने निकाली हुई है -9 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -5 बेटा। उम्मीद है कि बेटा समझ में आ गई है। अब बेटा प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2, इन दोनों रूट्स को अब आपने प्रोडक्ट करना है बेटा। तो प्रोडक्ट आया अल्फ़ा डॉट बीटा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा डॉट 2 अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, और प्लस बेटा 2 2 दार 4 बच्चों। अच्छा बेटा, अब आपके पास आया बेटा प्रोडक्ट यहाँ से अल्फ़ा बीटा प्लस बेटा 2 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बेटा आया 4 बेटा। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 20 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, सम की वैल्यू निकली है -9 और बेटा प्लस 4। तो प्रोडक्ट है 20 प्लस -9 2 दार बेटा 18 प्लस 4, तो बीच में थे 18, 2 2 4 6 बेटा। पुट इन 1, प्रोडक्ट निकल आया, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है बेटा आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस बेटा पी इज इक्वल टू 0 बेटा। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम निकला -5x और प्रोडक्ट निकला बेटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो ये आया एक्स माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक होगी बात बच्चों? अच्छे बच्चों, अब उम्मीद है बेटा अब आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। जी बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है। अच्छा बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कहता है बेटा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स। ठीक है? अच्छा बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इम्तिहानी नज़र से बेटा इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस बेटा क्यू इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये गिवन है। अब यहाँ से आपने निकालना है बेटा सम होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, और यहाँ बेटा सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी क्या है माइनस पी, ए क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस पी आ जाए। अब एस बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पी। अब बेटा प्रोडक्ट पी अल्फ़ा डॉट बीटा सी ओवर ए, मेरे बच्चों सी क्यू ए 1, तो ये बेटा सम और ये प्रोडक्ट निकल आया। अच्छा, अब वही कहता है फाइंड इक्वेशन, एक इक्वेशन निकालनी है। अब हमने इक्वेशन आई नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब बेटा यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकालेंगे इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन का जो सम है, जो रूट है वो कैसे हैं, वो उसने कह रहा है फाइंड द इक्वेशन। ये इक्वेशन निकालनी है हुज रूट्स आर डबल, जिसके रूट होंगे डबल बेटा।
क्या होंगे, इसके डबल। ये एक अल्फ़ा है तो इसका अल्फ़ा होगा, इसका रूट होगा 2 अल्फ़ा। ये अगर बीटा है तो इसका रूट होगा बेटा 2 बीटा। ठीक है, तो अब आपने लिखना है लेट 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा इस इक्वेशन 1 के रूट हैं। अब उसका सम निकालेंगे 2 अल्फ़ा प्लस बेटा 2 बीटा बेटा। ठीक होगी बात, 2 कामन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर निकाल चुके हैं पी बेटा, तो ये 2p आ गया। क्लियर है बेटा। अच्छा बेटा, ये हम ऊपर निकाल चुके सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब आपके पास आएगा बेटा प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 2 बीटा, तो 2 2 आर 4 अल्फ़ा बीटा बेटा 4 अल्फ़ा बीटा, ये बेटा निकाला अल्फ़ा बीटा सी और बराबर क्यों निकाल लिया है 4 क्यों बेटा। अब ये 2p 2 क्यों, ये सम 2p निकला, प्रोडक्ट 2 क्यों। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का अब आप एक्स स्क्वायर माइनस सम आपके पास क्या निकला बेटा 2p प्लस प्रोडक्ट 4 क्यू इज इक्वल टू 0। यही बेटा हमारा आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके बाद आप आगे नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा बच्चों नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बेटा उसके 5 पार्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा देखते हैं। कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, रूट्स ऑफ, ये सोल्यूशन है बेटा। अच्छा, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 2x प्लस 4, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब बेटा ये 5 सवाल हैं जिनके नहीं हमने इक्वेशन निकाला। इधर यही हमने इसी 5 सवाल में यही सम और प्रोडक्ट यूज़ करना है बेटा। अब आप सोल्यूशन है सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी बेटा एक्स स्क्वायर के पीछे 1 ए होता है, बी बेटा 2 है, ये एक्स के पीछे बी और ये इज इक्वल टू 0 और ये 4 सी होता है, तो माइनस बी ओवर ए, बी इसके पास 2 और ए 1, तो 2 माइनस 2 आ गया सम। ठीक हो के बाद ये सारे 6 के 6 पार्ट में यही यूज़ करेंगे, 5 के 5 पार्ट में सम। प्रोडक्ट बेटा अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर है सी ओवर ए, तो सी बेटा 4 ए ओवर 1 और ये सम माइनस 2 यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट 4 यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा में। अब बेटा देखें, अब पहला पार्ट उसने कहा हुआ है फाइंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने लिखना है लेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बी दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, एक्स के नाफी सम एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 बी दी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, अब इसके रूट्स क्या हैं, हुज रूट्स आर, इसके रूट है बेटा पहला पार्ट 1 ओवर अल्फ़ा और दूसरा 1 ओवर बीटा बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा जी देखते हैं यहाँ से अब आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा। तो अब बेटा इसके निकालते हैं सम, पहले सम 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब बेटा आपने अच्छे तरीके से समझना है बच्चों। ठीक होगी बात। यहाँ से बेटा अब आपने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लेना है। तो अल्फ़ा बीटा, इसको अल्फ़ा पे डिवाइड कर बीटा बचा, यहाँ बीटा आ गया प्लस इस बीटा को इस पर डिवाइड किया अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा आ गया। ठीक होगी बात बच्चों। नीचे ऊपर बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है। अल्फ़ा प्लस बीटा है -2, नीचे अल्फ़ा बीटा आप निकला हुआ है 4 बेटा, तो ये आपके पास -1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा बेटा इसके बाद है प्रोडक्ट 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा बेटा, ये 1 ओवर अल्फ़ा डॉट बीटा आएगा। तो 1 ओवर अल्फ़ा डॉट बीटा हमने निकाला हुआ बेटा, ये अल्फ़ा डॉट बीटा 4 निकाला हुआ है, तो ये अब आपने यहाँ 1 ओवर 4 आ गया। अब सम निकला -1 ओवर 2, प्रोडक्ट 1 ओवर 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक होगी बात। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बेटा अब आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम आपने निकाला -1/2, आगे एक्स प्लस प्रोडक्ट 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 और 2 कैल्शियम 4 होता है, 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 4x/2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो यह है बेटा 4x स्क्वायर 2 2 आर 4x, 4 4 से कटेगा बेटा, ये 1 आएगा इज इक्वल टू 400। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x के प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको बच्चे। अच्छा बच्चों, इसके बाद आप आगे चलते हैं
4x जी बिल्कुल 100% सही आया बेटा। अच्छा बेटा आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला सेकंड पार्ट है बेटा। दो रूट्स हैं अपने, एक रूट है अल्फ़ा और ओवर बीटा और दूसरा है बीटा ओवर अल्फ़ा। ये किसके रूट हैं? बी दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक होगी बात बच्चों। अब आपने सम, इन दोनों को सम करें, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बेटा बीटा ओवर अल्फ़ा। अब आपने यहाँ से बेटा समझना है। ठीक होगी बात बेटा। नीचे बेटा अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, एलसीएम ले लिया। अब बीटा को इस पर डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस फिर अल्फ़ा को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा प्लस बीटा बीटा का स्क्वायर। बेटा समझ में आई? ये बेटा मैं समझा रहा हूँ। अल्फ़ा बीटा नज़र आ रहे हैं? हाँ जी। तो नीचे बेटा अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया, अल्फ़ा बीटा बचा, तो ये बीटा से बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा अब हमारे पास नीचे आया अल्फ़ा बीटा। अब बेटा समझना, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है हमारे पास, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और प्रोडक्ट की वैल्यू 4 है। ठीक है बच्चों, ये सब के साथ सेम रहेगा। ये मैंने बताया, ये बेटा यहाँ ये वाली जो दो वैल्यूज हैं सम और प्रोडक्ट, ये 5 के 5 पार्ट में ये सेम वैल्यू चलेगी। ठीक है, सम -2 और प्रोडक्ट 4। अच्छा बेटा इसके बाद अब आप देखते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपने समझना है बेटा, यहाँ से आगे प्लस कंप्लीट करेंगे फार्मूला 2 अल्फ़ा बीटा कंप्लीटिंग स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2 अल्फ़ा बीटा, ये माइनस बी करेंगे। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब सम 1 ओवर अल्फ़ा बीटा, ये नीचे वाला पहले लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। लो भाई ये सम निकल आया। ठीक होगी बात बच्चों, कन्फ्यूज़ नहीं होना, मुश्किल नहीं है। अच्छा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4 और सम की वैल्यू -2, 4 और यहाँ पे बेटा है -2 का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 बेटा ये। ठीक होगी बात। अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू -2 बच्चों। तो ये अब आपके पास सम 1 ओवर 4 और बेटा -2 का स्क्वायर बेटा आपके पास आएगा 4 -4 2 8, यह है 1 ओवर 4 बेटा 4 - 8 -4, 4 4 से कटेगा बेटा -1, ये आपके पास सम निकल है। अब बेटा प्रोडक्ट होता है बेटा अल्फ़ा डॉट बीटा मल्टीप्लाई बीटा डॉट अल्फ़ा, इनको मल्टीप्लाई करें, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, 1 बच गया। सम भी -1 है, प्रोडक्ट 1 है, पुट इन इक्वेशन 1 है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम बेटा आया -1x, प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू 0, तो यह है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बेटा। ये अब आपका आंसर आ गया बच्चों। उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक बेटा समझ में आ गई होगी बच्चों। अच्छा बेटे इसके बाद अब हम करते हैं अगला पार्ट बेटा, चलते हैं तो जी बेटा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला पार्ट है बेटा इसका थर्ड पार्ट बेटा, देखते हैं थर्ड पार्ट बेटा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट, अच्छा बच्चों बड़ी मुश्किल से बेटा वीडियो बनती है तो आप लाइक ही नहीं करते, प्लीज़ बेटा लाइक करें। ठीक हो गई बात। अच्छा बच्चों अब आगे चलते हैं बेटा। अच्छा बच्चों अब हमारे पास है इसका तीसरा पार्ट बेटा। तीसरा पार्ट है बेटा थर्ड पार्ट, ये 2 रूट हैं बच्चे गिवन हैं, 2 रूट 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा और दूसरा बेटा 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा बेटा, ये रूट्स हैं बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है बेटा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब आपने लिखना है ये किसके रूट हैं, बी दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 बेटा, ये इसके रूट हैं बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब आपने सम निकालना है, इन दोनों को प्लस करना है। 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा एक रूट है और प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा ये दूसरा, इन दोनों को सम करना है। ये अल्फ़ा समझ लो और ये बीटा। ठीक होगी बात बच्चों। सम बेटा ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा दोनों इकट्ठे कर दिए क्योंकि यहाँ से बेटा 2 कॉमन आएगा।
यहाँ से बेटा माइनस कामन ले ले, 1/α बचा और ये माइनस माइनस प्लस 1/β बच गया। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद अब आप सम 2 कामन आया, अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया, माइनस यहाँ से बेटा अल्फ़ा बीटा एल्शियम, ये बीटा यहाँ चला गया, ये अल्फ़ा यहाँ चला गया, ठीक होगी बात। अब बेटा सम 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 है, माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बेटा, बीटा प्लस अल्फ़ा वो भी अल्फ़ा प्लस बीटा ये -2 और नीचे अल्फ़ा बीटा बेटा वो है 4 बेटा ये। तो अब मेरे बच्चों उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई है। तो ये अब आपके पास बनेगा -2 2 -4 और ये माइनस माइनस प्लस बेटा 2 1 2 2 2 4, ये बच्चों बनेगा -4 + 1/2 बेटा। उम्मीद है बेटा यहाँ आपको क्लियर हो रहे हैं बच्चों। अच्छा बेटा अब आपने एलसीएम लेना है, 2 -4 2 8 बेटा और प्लस बेटा 1, ये आ जाएगा -7/2 बेटा, क्लियर है। अच्छा बेटा इसके बाद अब आपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट है बेटा 2α - 1/β मल्टीप्लाई 2β - 1/α बेटा। अब इनको प्रोडक्ट करवाना है बच्चे। प्रोडक्ट है बेटा 2 × 2 4α, फिर ये 2 इसे मल्टीप्लाई -2α/α माइनस बेटा ये से 2β/β बेटा और ये माइनस माइनस प्लस 1/α बेटा, ठीक होगी बात। तो अब मेरे बच्चों देखें यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा कैंसिल, P4α इसकी वैल्यू डाल देते हैं बेटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई 4 -2 फिर -2 और प्लस बेटा 1/α, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई बेटा 4 बेटा, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। तो प्रोडक्ट आया 4 4 16 बेटा और -2 -4 प्लस 1/4, ये आया 16 में से 4 गया 12 जमा 1 बटा बेटा 4 आएगा ये बेटा। अब आप एलसीएम लेंगे, ये 1/4 है, ठीक है। 12 चौका 48 जमा 1 बटा 4 आएगा, तो ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट निकला 49/4। अब आपने निकालना है, लिखना है 14 इक्वेशन 1 बेटा। अब आप इक्वेशन 1 लिखेंगे x² माइनस सम आपने निकाल लिया बेटा -7/2 बेटा, -7/2 x, प्रोडक्ट बेटा निकला 49/4 बेटा। अब 4 से सबको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4x² माइनस माइनस प्लस बेटा 2 2 4, यहाँ से 4 कर लेते हैं 7/2x और प्लस बेटा 4 मल्टीप्लाई 49/4 0 मल्टीप्लाई 4, ये बेटा 0 मल्टीप्लाई 4 0 और ये 4 4 से कहते हैं। अब ये 2 2 4, ये बेटा 4x² प्लस 7 2 14x, 4x² प्लस 14x बेटा, 4x² प्लस बेटा 14x, 4x² बेटा प्लस बेटा 14x बच्चों, 4x² प्लस 14x और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2α - 1/β एंड 2β - 1/α बच्चों। उम्मीद है बेटा ये भी समझ में आ गया है। अच्छा बच्चों इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटा अब आपके पास है चौथा पार्ट बेटा। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है बेटा इसका नेक्स्ट है α² और β² बेटा, IV4 पार्ट है बेटा। α² एंड β², बी ये सोल्यूशन है बेटा, ठीक है। बी दी रूट्स ऑफ x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक होगी बात। और ये अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, ठीक होगी बात। अब बेटा अब आपने सम निकालना है, वो है α² प्लस β²। अब बेटा हमारे पास α² प्लस β² की वैल्यू तो कोई नहीं है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो अब बेटा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं आगे, α² प्लस β² प्लस 2α β, ठीक है। तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा, और ये 2α β प्लस 2α β अपनी तरफ से ऐड किया है, ये माइनस भी करेंगे बेटा, ये -2α β आ जाएगा, ठीक होगी बात बच्चों। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है बेटा -2 बेटा, -2 अल्फ़ा बेटा बार बार नहीं निकाल रहा, वो जो पहले निकाली थी वही चलेगी इन 5 पॉइंट में, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा वैल्यू बेटा 4, -2 का स्क्वायर 4 और -4 2 8 4 -8 बेटा -4, ये आपके पास निकला सम बेटा, ठीक है। अब बेटा जी प्रोडक्ट निकालेंगे α² डॉट β²। तो अब आप बताएं इसका कैसे प्रोडक्ट निकलेगा। ये मैंने एक दफ़ा बच्चों को कहा था, ये चैलेंज है, यहाँ से आगे करें। तो बच्चे सोचते रह गए, कोई का एक ही दफ़ा एक ही बच्चा बोला बहुत देर बाद
अल्फ़ा स्केयर डॉट बीटा स्केयर, तो ये क्या होगा बेटा अल्फ़ा डॉट बीटा का ये होल स्केयर बन जाएगा। ठीक होगी बात बेटा। और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 4 निकाला है, 4 का स्केयर बेटा 16। ये सम प्रोडक्ट दोनों निकला है, पुट इन इक्वेशन 1 और आपका आंसर आ जाएगा पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बनी एक्स स्केयर माइनस सम बेटा क्या है -4x प्रोडक्ट 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस प्लस बेटा 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। ठीक होगी बात। अब बेटा पाँचवा पार्ट करते हैं। पाँचवा पार्ट है बच्चे सॉल्यूशन है। पाँचवा पार्ट है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा -1 है बेटा। 2 अल्फ़ा -1 बी दी रूट्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये अब आप इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब आपने निकालना है सम और प्रोडक्ट बेटा। देखो जी सम निकालेंगे 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1। अब बेटा सम ये 2 और ये 2 बेटा कॉमन आ गया, यहाँ बच्चा अल्फ़ा प्लस बीटा और -1 -2 बेटा। ठीक होगी बात। तो अब बच्चों सम आया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है -2, फिर आगे ये वाला -2। अब ये मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो अब आपके पास ये बनेगा -4 -2 -6, ये 2 2 4 हो गया। ठीक होगी बात बच्चों। अब बेटा प्रोडक्ट निकालेंगे 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1। अब बेटा इनको प्रोडक्ट करेंगे तो बीटा बेटा ये देखें 2 2 4 अल्फ़ा बीटा, ये से मल्टीप्लाई का -2 अल्फ़ा, ये से मल्टीप्लाई का -2 बीटा और ये माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो अब बेटा प्रोडक्ट है 4 अल्फ़ा बीटा -2 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बेटा। अब बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। प्रोडक्ट 4 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है बेटा 4 और यहाँ आया -2 बेटा। तो प्रोडक्ट 4 4 60 प्लस 4 2 2 4 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा 21। तो ये 21 आया प्रोडक्ट और सम आया बेटा -6। इसको अब आपने किस में पुट करना है इक्वेशन 1 में। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। अब लिखना है आपने नाउ पुट इन इक्वेशन 1, वो है बेटा एक्स स्केयर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब बेटा सम निकाला था -6 बेटा और प्रोडक्ट आपने निकाला था 21 बेटा। ठीक होगी बात ये बेटा। तो अब आपने निकाला एक्स स्केयर माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा -1 एंड 2 बीटा -1 बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद ये 5 सवाल ख़त्म हो गए बेटा। अब बेटा 5वां सवाल करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर मेरे बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा काम समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक होगी बात। और सब्सक्राइब करें चैनल को। फाइंड द कंडीशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस रूट्स ax स्क्वायर प्लस b प्लस c शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कहता है वो कंडीशन बताएं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। फ़र्ज किया अगर एक है 5 और दूसरा हो जाएगा 1/5, एक 6 है तो दूसरा 1/6 हो जाएगा बेटा। ये रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा बेटा अब हमें पता है सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है बेटा। ठीक है। और हमें पता है प्रोडक्ट बेटा अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर है c/a। ठीक है। ये समझ लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन बेटा 2 है। अच्छा बेटा अब आपने निकालने हैं इफ़ रूट्स। ठीक है। यहाँ पे अगर रूट्स बेटा क्या हैं आर, कोई बेटा रूट्स दे दें, कुछ भी नाम दे दें बेटा इसका। अगर आपके पास पहला रूट a है, ठीक है, एंड दूसरा क्या होगा 1/a। ठीक है। देन बेटा अब इनका प्रोडक्ट अगर करें तो क्या आएगा, इन दोनों का रूट्स का बेटा a मल्टीप्लाई 1/a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, या 5 1/5 7 1/7 कुछ भी मैंने आपको बताया था, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 1। ठीक होगी बात। अब हमें ये पता है बेटा कि अब प्रोडक्ट बराबर है 1 और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है c/a बराबर है 1। ठीक होगी बात। तो अब c/a उठा के इधर चला जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये बेटा कंडीशन बनेगी c/a के इक्वल आएगा, c/a के इक्वल आएगा, यानी कि यहाँ पे भी c तो यहाँ पे भी c होगा। तब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना बेटा, उसके जो दो रूट आएंगे ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यहाँ पे भी c है तो यहाँ पे भी c होना चाहिए। ठीक है। a बराबर c, ये और ये दोनों रूट सेम होंगे
तब बेटा क्या होगा, रेसिप्रोकल रूट बनेंगे। ठीक है, तो अब C इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन थी विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है ना, विच इज़ REQUIRED रिक्वायर्ड CONDITION, यही कंडीशन थी बेटा। समझ में आई कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और C कांस्टेंट ये अगर सेम होते हैं तो फिर बेटा जी ये रूट रेसिप्रोकल बनेंगे। अच्छा बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं बेटा। इंशाल्लाह आपको बेटा समझ में आ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, आप कहता है बेटा नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 3। एक रूट बेटा 3 है। ठीक है ना, एक अल्फ़ा आप समझ लो या एक्स स्क्वायर कुछ भी समझ लो ना, तो 2 रूट निकलते हैं, एक रूट 3 है बेटा। अब बेटा सोल्यूशन देखते हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये बेटा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 2k प्लस 4 इंटू एक्स बच्चों प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा बेटा वन रूट ऑफ द गिवन 3। ठीक है, ये बात अब आपको पता है बेटा, गिवन वन रूट इज़ 3, तो क्या मतलब वो x की वैल्यू 3 दे दे। ठीक है, तब बेटा k निकलेगा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी हमने देखो यहाँ पे हमने k निकालना है, तो ये x भी नहीं पता तो k भी नहीं पता। अब हमें इन दोनों में से एक चीज़ पता होनी चाहिए, या x पता हो या k। तो उससे कहा हुआ है k निकालें तो हम x लेंगे 3। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, ऐसे ही बंदा याद रख लेता है। ठीक है बेटा, अब इसकी इक्वेशन में k भी निकाल के असल में निकालना k है, लेकिन हमें पता हो x तो फिर k निकलेगा। तो उसने कहा हुआ वन रूट इज़ 3, तो फ़ौरन आप समझ जाएंगे x बराबर होगा 3। तो यहाँ x जगह 3 डाल दिया, माइनस बेटा 2k प्लस बेटा 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बेटा। बस आगे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस बेटा 4 3 दा 12k 2 3 दा बेटा 6k। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 4 3 दा 12 और प्लस बेटा 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 7k में से एक k माइनस करेंगे, 7k माइनस 6k k हो गया, 9 और 1 10 माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 राइट साइड में जाएगा प्लस 2k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटा। उम्मीद है बेटा ये सवाल भी अब आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा 7वां सवाल है। 7वां सवाल कहता है बेटा फाइंड, अब बच्चों देखें 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आपने m वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। कहता है व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू दी डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है। गिवन बेटा ये बात कहते हैं सम बराबर है डबल प्रोडक्ट के। बेटा ये सम बराबर है गिवन दैट सम व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू दी डबल द प्रोडक्ट। ठीक होगी बात, सम क्या होता है माइनस b ओवर a, 2 प्रोडक्ट होता है बेटा c ओवर a बेटा। ठीक होगी बात बेटा। तो अब बेटा यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस बी ए दोनों तरफ से कैंसिल हो गया बेटा, या दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ए कैंसिल हो गया। अब b इज इक्वल टू ये माइनस उठा के इधर -2। ठीक होगी बात। अब यहाँ से x के पीछे ये b होता है बेटा, ये b हो गया 3 - 2 c बेटा, ये c यहाँ पे है ना m, तो c आपके पास आया बेटा m। ठीक होगी बात। तो अब बेटा ये -2 या ये माइनस उधर रहने देता भी ठीक है बेटा, ये -2 उठा के इधर आ जाएगा बेटा ये। तो बच्चों ये आपके पास m भी निकल आया। मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। सारे इमरान की ट्रिक्स भी याद रखें बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। तो 7वां क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। अब बेटा आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां और 9वां बेटा फिर उम्मीद है ये समझ में ख़त्म हो जाएगा। 8वां था इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर दी रूट ऑफ दिस। अच्छा बेटा अब देखें अल्फ़ा सोल्यूशन है बेटा, अल्फ़ा और बीटा आर दी रूट्स, वो किसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 बेटा। समझ में आएगी बात की कि नहीं आई आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से अब आपने सम निकालना है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बी ये वाला बी है, बी यहाँ पे क्या है माइनस ए, और सी क्या है सी बी है बेटा, ये बेटा माइनस आपके पास ए ये बन जाएगा। ठीक है, माइनस बी ओवर ए, इस तरह बेटा आपके पास बन जाएगा अल्फ़ा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बेटा, और अल्फ़ा अब बेटा ये आपके पास सम आया अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा बेटा। तो ये अब आपके पास दोनों रूट्स बन जाएंगे बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों।
अच्छा बेटा अब आपने आगे देखना है। अच्छा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन बेटा अल्फ़ा स्क्वायर आर बीटा स्क्वायर आर दी रूट्स प्रूव दैट ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, ये बात प्रूव करनी है, और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बेटा अब आपने ये बात प्रूव करनी है बच्चों। अच्छा बच्चों अब आपने देखना है, तो यहाँ पे बेटा b ओवर a होता है ना, तो यहाँ पे सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, और b यहाँ पे ये है और a यहाँ बेटा x को भी ये 1 है बेटा। ठीक होगी बात। ये यहाँ से मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैंने की गलती कर दी थी। ये माइनस a आपके पास आ जाएगा सम बेटा। अब प्रोडक्ट बेटा अल्फ़ा बीटा c ओवर a होता है, और c आपके पास यहाँ b है और a 1 है, a यहाँ पे 1 है बेटा। ये अब आपके पास समझ में आई। सम आपके पास माइनस a निकल आया, प्रोडक्ट बेटा b निकल आया इस इक्वेशन का। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब बेटा आल्सो गिवन, ये बात हमें पता है, आल्सो गिवन इक्वेशन। अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बेटा इज इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है बच्चों। ठीक होगी बात। अब इसके रूट हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसके रूट क्या हैं? अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब आप इक्वेशन लिख दें या आप इक्वेशन 1, इसका नाम बेटा 1 दे दें। ठीक है। अब यहाँ से आपने पहले सम निकालना है बेटा। सम बेटा कैसे निकलेगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसका सम होगा बेटा, और माइनस बी ओवर ए। तो यह बेटा आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी क्या है? माइनस ए ओवर 1 बेटा। तो ये अब आपके पास निकला अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ये। ठीक है। अब आगे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे बेटा इसको। ठीक होगी बात बच्चों। तो ये बेटा बनेगा आगे बेटा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये मेरे बच्चों बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बेटा 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ देकर यहाँ था बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस ए। अब बेटा आपने वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली थी? माइनस ए निकली थी बेटा, और ये स्क्वायर और माइनस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकली थी बेटा? बी निकली थी बेटा इज इक्वल टू माइनस ए बेटा। ठीक होगी बात। ये बेटा मैं दिखा रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ये क्या निकला था? माइनस ए निकला था, और अल्फ़ा बीटा बी निकला था। ये दोनों वैल्यू अब हमने यहाँ पे बेटा रिप्लेस कर दी बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा ये निकला माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस बेटा ए। ठीक होगी बात। अब ये माइनस उठा के इधर, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू ए आया, और ये बेटा माइनस 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 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b इज इक्वल टू बेटा ए। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास बेटा ए बनेगा, ए लेफ़्ट साइड पे ले आओ और ये राइट साइड पे ले जाओ 2b माइनस ए। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं ए पहले। ठीक है। तो ये अब आपके पास बन जाएगा ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा ये बात एक तो प्रूव हो गई। ठीक है, PROVD प्रूव्ड। अब बेटा दूसरा था बेटा प्रोडक्ट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों को आप प्रोडक्ट करें तो c ओवर ए बनता है बेटा, और c अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और इस इक्वेशन में c क्या है बेटा? b/1। ठीक है। इस इक्वेशन में बेटा ये बेटा c हमारे पास क्या बना? ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c क्या है? b है, कैपिटल B, और ए एक्स के पीछे ए होता है तो b/1 b हो जाएगा बेटा। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई। b/1 नहीं लिखेंगे तो अल्फ़ा बीटा बेटा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू बेटा आपके पास आया b। अब बेटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है बेटा, वो b स्क्वायर है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है बेटा? ये अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू, ये देखो स्मॉल b निकाला हुआ है पहले, तो ये बेटा स्मॉल b इसकी जगह लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू b बेटा। तो ये b पहले लिख दें या ऐसे ही लिख दें, तो ये हमने बेटा प्रूव करने थे दोनों। ये b PROVED प्रूव बेटा, ये दोनों सवाल हमने प्रूव करने थे। अच्छा बेटा अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इफ़ अल्फ़ा बी आर दी रूट्स ऑफ दिस देन फाइंड द कंडीशन दैट। ठीक है। इफ़ अब बेटा इसके कोई पार्ट है बेटा। ठीक है, इसके मेरा ख्याल है 2-3 पार्ट है बेटा जी बेटा। बस ये ख़त्म हो जाएगी बेटा एक्सरसाइज, 2 ही पार्ट है बेटा इसके। अच्छा बेटा देखते हैं बच्चों। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9।
अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका। अच्छा बेटा, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं हम सारे बच्चों। अच्छा बेटा, अगर आपको बेटा समझ में आ रही है बात, प्लीज़ अपने दोस्तों में जिस चीज़ को पता चल गया वो लाजमी बेटा शेयर करें, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। अच्छा बेटा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी एक्स स्क्वायर अल्फ़ा, ये बेटा 9वां क्वेश्चन है। अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स किसके रूट्स हैं बेटा? इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस बेटा पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0 बेटा, इसके रूट है बेटा ये, ठीक होगी बात। तो अब कहते हैं फाइंड द कंडीशन दैट, पहला पार्ट कहता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, वो कंडीशन बताएं जब ये दोनों रूट आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, अब बेटा आपने निकाला है सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, यह है माइनस, ये बेटा ए आपके पास बी क्या है, आपके पास पी ए 1 है बेटा। सम आया एल माइनस बी और सम बराबर आया माइनस पी के इक्वल, और प्रोडक्ट बेटा अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, और सी आपके पास क्यू बाई ए 1 आ गया। अब बेटा अब आपने इफ़ गिवन अल्फ़ा एंड बीटा देन क्या बनेगा बेटा, अब सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बेटा देखें सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा भी यहाँ पे दोनों रूट इक्वल हैं। अब बीटा की जगह मैं अल्फ़ा लगा दूँ, ठीक है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी ओवर ए होता है, तो माइनस बी ओवर ए, तो यहाँ पे माइनस बी ओवर ए क्या गिनवाना है, ये माइनस बी ओवर ए माइनस पी है ना बेटा, ठीक हो की बात बच्चों। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अल्फ़ा यहाँ पे निकलेगा माइनस पी बाय 2 बेटा, ये अब आपके पास अल्फ़ा निकला है। समझ में आई बेटा, अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल है, तो यहाँ सम निकाला माइनस पी, प्रोडक्ट निकाला बेटा क्यू, और अब बेटा अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा डाल दिया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2, ये बेटा सम निकलेगा ना सम, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी, अब अल्फ़ा निकलेगा माइनस पी बाय 2 बेटा, ठीक हो की बात। अच्छा बेटा, अब आपने अल्फ़ा निकाल लिया ना, अच्छा बेटा अब आपने अल्फ़ा निकाल लिया, ये अब आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं बेटे, अल्फ़ा अगर हम इसका स्केयर ले लें, अल्फ़ा स्केयर माइनस पी बाय 2 का बेटा ये स्केयर आ जाएगा बेटा, ठीक हो की बात बेटा। और अल्फ़ा स्केयर को लिख सकते हैं अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा, और ये आ जाएगा पी स्केयर बाय 4 आ जाएगा बेटा 4, ठीक हो की बात। और अच्छा बच्चों, अब बेटा हमने ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि बेटा ये अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा अल्फ़ा स्केयर बनता है, और अल्फ़ा स्केयर प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सी ओवर ए बेटा, ठीक हो की बात बच्चों। अच्छा अल्फ़ा स्केयर अब आपके पास बन जाएगा ये अल्फ़ा स्केयर पी स्केयर ओवर 4 बेटा, ये आपके पास बन गया, ठीक हो की बात। अच्छा अब बेटा अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा दोनों सी ओवर ए होता है बेटा, ठीक हो की बात। और अल्फ़ा स्केयर सी ओवर ए यहाँ पे क्या बना हमारे पास क्यू निकला हुआ है बेटा, ठीक हो की बात। अच्छा बेटा अब यहाँ से देखें ऊपर ये वाली वैल्यू, यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू क्या आई, पी स्केयर ओवर 4 इज़ इक्वल टू क्यू बच्चों, ठीक होगी बात। ये 4 उठा के उधर पी स्केयर इज़ इक्वल टू 4 क्यू बनेगा बेटा, ठीक होगी बात। यही थी बेटा कंडीशन विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन बेटा, ये 4 क्यू, ये विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज़ रिक्वायर्ड आर ई क्यू यू आई आर ई डी रिक्वायर्ड CUNDITION कंडीशन, ठीक होगी बात बच्चों। दोबारा बेटा अगर समझ लें अल्फ़ा बीटा इसके रूट से एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और उस यहाँ पे गिवन था अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो पहले बेटा यहाँ से सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस पी ए 1 है बेटा, तो माइनस पी प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी यहाँ पे क्यू बाई 1 क्यू हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है बेटा, तो सम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बेटा, ये निकाला हुआ बेटा। और अब बीटा हमारे पास अल्फ़ा ही है, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये उठा के इधर 2 डिवाइड करेंगे, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, अल्फ़ा स्केयर क्यों लिया बेटा, क्योंकि अभी हमें अल्फ़ा स्केयर आगे ज़रूरत पड़ेगा ना, इस वजह से स्केयर लिया। अल्फ़ा स्केयर यहाँ पे आया पी स्केयर बाय 4, अब यहाँ बेटा अल्फ़ा डाल अल्फ़ा प्रोडक्ट हो गया बेटा, यहाँ से देख लें प्रोडक्ट दोनों रूट इक्वल है, तो अल्फ़ा बीटा भी यहाँ पे अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा स्केयर सी ओवर ए, और सी ओवर ए हमने निकाला हुआ बेटा ये सी ओवर ए क्यू निकाला हुआ है, तो अल्फ़ा स्केयर बराबर क्यू, और यहाँ से अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू पी स्केयर बेटा 4 हमने डाल दी, ये 4 उठा के उधर, तो 4 क्यू इज इक्वल टू पी स्केयर आ जाएगा बेटा, यही कंडीशन थी बेटा। अब दूसरा बेटा, दूसरा कहता है अल्फ़ा, सेकंड पार्ट में कहता है बेटा, और ये चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पार्ट बेटा गिवन है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा बेटा, अब आपने ये निकालना है, ठीक है।
अच्छा बेटा नज़र आ रहा है जी बच्चों। देखें आगे देखते हैं बेटा, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब बेटा अब आपने यहाँ से सम निकालना है बच्चों। तो इसका सम निकलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम, वो होता है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे माइनस पी, ए आपके पास वन है तो माइनस पी निकल आया। और प्रोडक्ट है बेटा अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो सी यहाँ पे क्यू ओवर वन क्यू आ गया। ठीक होगी बात। अब बेटा अल्फ़ा इज इक्वल टू वन ओवर बीटा है, ठीक है। अच्छा अब वन रूट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दी अदर बेटा। तो अब आपने प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे निकाला हुआ है क्यू बेटा। तो अब बेटा यहाँ अल्फ़ा वन ओवर बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो आगे आया बेटा बीटा इज इक्वल टू क्यू बेटा। तो अब बेटा बीटा बीटा से कैंसिल, वन इज इक्वल टू क्यू बेटा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, वन बेटा। यही रिक्वायर्ड कंडीशन थी, इट इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, REQUIRED रिक्वायर्ड कंडीशन, यही थी बेटा रिक्वायर्ड कंडीशन बेटा। यही हमने प्रूव करा था बेटा। अच्छा बेटा आज का बेटा लेक्चर ख़त्म हो गया बच्चों। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटा आपने मुझसे शेयर लाजमी कर देना है बेटा। आगे हम बेटा पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही बच्चों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बच्चों।